हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th का, जिसमें हमने स्टैट्स स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किए? सभी टाइप के फॉर्मूले कंप्लीट किए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और सभी टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मीन के बारे में। सिर्फ मीन टॉपिक कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजें कवर करने वाले हैं। तो देखो क्या क्या चीजें अब कवर करने वाले हैं, थोड़ी सी बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसमें इंडिविजुअल भी होगा, डिस्क्रीट भी होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी होगा। उसके बाद हम कंप्लीट करने वाले हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। उसके बाद हम करने वाले हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में बात। जो सीरीज कैसे होगी, जैसे इस टाइप से लिखी भी गई है मैंने, 0 से 9, 10 से 19, इस टाइप से हमारी क्या होगी, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज आपको मिलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। फाइंड द मीन, और सबसे पहले पहचानना है ये कौन सी सीरीज है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है। और जैसे ही आपको पता चला तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई इसके तो दो ही टाइप के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लेता हूं इंडिविजुअल सीरीज। और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला हमें करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, तुरंत आपको समझ आया होगा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। इसका मतलब होता है सम। अगर नहीं भी याद तो देखो, सम ऑफ एक्स, एक्स का सम करना है। जैसे यहाँ पर ये है तो इस एक्स का सम करना है, तो ये आ जाएगा भैया 10 10 और ये 13 और ये आ गया 300। तो यहाँ पे लिख देना है 300 डिवाइड में एन का मतलब हो गया 5, तो यहाँ पर निकल के आ गया 60। पहली चीज आपको यहाँ से इतने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको हम एक और नाम देते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या नाम देते हैं हम, शॉर्टकट मेथड नाम देते हैं। इतनी बात समझ आई, हम इसको क्या नाम देते हैं, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला है, हमारे पास क्या होना चाहिए, सिग्मा ए प्लस में सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है। और dx कैसे निकलता है, x में से a को माइनस करने पर। x में से a को माइनस करने पर देखो कैसे करते हैं हम। माइनस x हमारे पास कितना है 35, a हमारे पास कुछ भी एज्यूम करो, कोई भी वैल्यू। और मैं कहता हूं सबसे कोशिश करना जो बीच की वैल्यू है वो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर माननी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -25, -25। इतनी बात समझ आई, ठीक है। इतनी समझ आई, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 40 माइनस 60 करना है, तो आएगा -20। फिर 60 माइनस 60 करना है, 0 हो जाएगा। 70 माइनस 60 करना है, 15 आ जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 60 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब टोटल करना है, तो देखो ये 25, ये 25 था, तो यहाँ पर -45 आ गया, और ये भी +45, तो आंसर 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने 60 प्लस 0/5, तो आंसर कितना आ गया 60। क्या सेम आंसर आया है, क्या सेम आंसर आया है? तो इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, कोई भी चीज हमसे नहीं छूटी। ये हमारा तरीका है करने का। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इंडिविजुअल देखो आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये 1 मार्क क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन भी कैसे आएगा, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द सीरीज विद, ठीक है, ये कुछ और लिखा होगा, आइटम्स इज 40, द वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स इज दिस। देखो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन, देखो x ऐसे गिवन है 35, 10, 65, 50, और फिफ्थ आइटम नहीं गिवन, तो मैं इसको कुछ f मान लेता हूँ, या कोई और अल्फाबेट से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही होता है। मीन हमारे पास 40 है, आइटम्स 5 है, और सिग्मा एक्स है। क्या मैं यहाँ पर इन सब का टोटल निकाल सकता हूँ? क्या मेरे पास 200 ये टोटल आ गया?
समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो इन सब का टोटल जो होने वाला है वो 200 होने वाला है। कितना होने वाला है? 200 होने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं इन सब के चारों का टोटल माइनस कर दूं इस 200 में से, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू निकल जाएगी। यही बात बोली है, यही बात बोली। तो करो 60 65, ये आ गया 125, और 35 का मतलब हो गया, ये आ गया 160। तो 200 में से 160 माइनस करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 40। तो ये जो हमने मिसिंग माना था ये हमारे पास निकल के आ गया 40। इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। इस तरीके से सिंपल सा तरीका है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इतनी बात समझ आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये बात तुम सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज तुम यहाँ पे ध्यान से समझोगे, भाई मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करना है तो क्या चीज तुम्हारे सामने होनी चाहिए, ये बात तुम ध्यान से समझो। क्या सबसे पहले देखना है कि सीरीज कौन सी है। सीरीज कौन सी है, तो सीरीज के बारे में तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, भाई ये सीरीज तो क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज में हम 3 मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा। इसका मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो करो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा एफ और एक्स 20, और ये आ गया भैया 60, ये आ गया 90, ये आ गया 70, और ये 120। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब क्या करना है? एफ एक्स का सम करना है। देखो इसका मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, सम होता है ये, इसका मतलब सम होता है। तो सम करना है किसका? एफ एक्स का। तो करो सम। तो यहाँ पर ये होगा 80 और 90। 80 और 90 कितना हो गया भैया? 80 और 90 हो गया भैया 172, और ये क्या हो गया? कितना हो गया? यहाँ पर बना 80 90 170, अच्छा 360। तो टोटल आ गया 360। अब डिवाइड करना है कितने से है? एफ का टोटल भी करना है। तो एफ का टोटल करते हैं तो कितना आता है? 20, और ये आ गया 40। यहाँ पर आ जाएगा 40, इससे ये कैंसिल, आंसर आएगा 9। क्या यहाँ तक समझ आई बातें? यहाँ तक समझ आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नाम है शॉर्टकट मेथड, या फिर हम शॉर्टकट, या हम इसको नाम देते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम देते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है? सबसे पहले देखो ये भूल जाना है, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है ये अब एफ एक्स का कोई काम नहीं है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सबसे पहले डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स अभी सीखा हमने कैसे निकालना है, एक्स में से ए को माइनस कर देना है। तो एक्स में से ए को माइनस कर देना, तो एक्स में ए, देखो मैंने बोला यहाँ से चीजें उठानी है। आप 10 भी उठा सकते हो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पर 4 माइनस 9 कर देना, -5 आ जाएगा। और देखो अब ये मैं तो माइनस करके दिखा रहा हूँ, ये माइनस करने की भी जरूरत, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा -3 0 1, और ये आ गया भैया 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसका टोटल किस में करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एफ एक्स, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स निकालना, तो यहाँ पर आएगा निकल कर -100 -180 0 70, ठीक है। और ये आ गया भैया 0 720। चलो कोई बात नहीं, सब चीजें ठीक है। अरे एफ एक्स से करना है, एफ एफ से करना है, सॉरी। यहाँ पे हमने एफ एक्स से कर दिया, इसको भूल जाना है। यहाँ पर आएगा -25 -30, और ये आ गया 0, ये आ गया 7, और ये आ गया भैया 48, ठीक है। इतनी बात समझ जानी है,
इस तरीके से करना है। तो इनका टोटल कितना आया भैया, इनका टोटल आया 55 और इनका टोटल भी कितना है 55। तो यहाँ पर ये आ गया 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 0/40, तो आंसर आ जाएगा 9। अब इसी को हमें तीसरे मेथड से भी करना है जिसका नाम क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, a प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू सी। अच्छा देखो एक बात समझना, क्या ये स्टेप डिविजन मेथड इसमें लग पाएगा? देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 5 का डिफरेंस। तो इसमें स्टेप डिविजन नहीं लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि स्टेप डिविजन लगाना चाहते हो तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, स्टेप डिविजन इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, डी डैश एक्स। तो वो कैसे निकलेगा, डी एक्स बटे में सी। सी हमने माना है 1, कॉमन डिफरेंस 1। तो dx कितना आएगा, -5 -3 0 1 और 6, यही आएगा सही। और एफ डी डैश एक्स निकालूंगा तो आएगा निकलकर -25 -30 0 7 और 48। ठीक है, आंसर यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 9 प्लस 0/40 इंटू 1। ठीक है, ये तभी अप्लाई करना जब कॉमन डिफरेंस दिया हो क्वेश्चन में या कॉमन डिफरेंस बन रहा हो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज्यूम में और इसमें। इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा है कि तुम समझ पाओ कि कॉमन डिफरेंस नहीं था। कॉमन डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी मैं बता देता, मगर तुम समझो कि अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो तुम्हें क्या मानना है, तुम्हें मानना पड़ेगा एज्यूम्ड मीन मेथड से ही क्वेश्चन करो और इजीली हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो ये तीनों मेथड हमने यहाँ पे कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यही क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द मीन हमारे पास 6 है और यहाँ पर वैल्यू पी की। देखो एक बात मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना होगा और बड़े अच्छे तरीके से समझनी होगी एक बात। देखो जितनी चीज मिसिंग होगी, जितनी चीज मिसिंग होगी, बार बार बोल रहा हूँ, जितनी चीज मिसिंग होगी उतना डाटा तुम्हारे पास और भी गिवन है। जैसे इसमें मीन गिवन है, अगर यहाँ पर एक वैल्यू और मिसिंग हो जाती, सपोज करिए 2 नहीं होता, तो यहाँ पर तुम्हारे पास f का टोटल गिवन होता। इतनी बात भी तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है हट के। इस बार मैंने क्या किया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बजाय मिसिंग x कर दिया, कि जो x में मिसिंग है। वैसे तुम समझ गए होगे आंसर इसका, तुम्हारे पास 2 4 6 10 और यहाँ पर बन जाएगा 12। इसका आंसर भी तुम्हें पता है कि 7 + 5 है, ये बनने वाला है। ये भी तुम समझ चुके होगे, मगर क्वेश्चन तो हमें फाइंड आउट करना है ना। बात इतनी सी है, इतना सा समझना, एक बात थोड़ी सी बात समझना कि जितनी वैल्यूज मिसिंग होगी उतना डाटा गिवन। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास नीचे, ये हमारे पास मीन गिवन है और इसके साथ टोटल और 2 वैल्यू मिसिंग है। देखो f1 और f2, ये 2 वैल्यू गिवन, तो 2 चीजें हमारे पास गिवन होंगी। ठीक है, चलो अब तुम इसको किसी भी मेथड से करोगे तुम्हारा आंसर सही आएगा, तुम्हारा आंसर सही आएगा। मगर एक बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा तुम्हें क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर x भी मान dx भी मान के करता हूँ, देखो वैसे मैं dx से करके दिखाता हूँ। ठीक है, dx से तुम fx तो कर ही लोगे, dx से अगर तुम मानते हो यहाँ पे 6, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस a, तो यहाँ पर आएगा -4 -2 0 और 4। और ये देखो ध्यान से इसको माइनस करना है ऐसे, p + 5 -6, p + 5 -6, तो यहां पर निकल के आएगा p -1। ठीक है, p -1 और इसको फिर f dx से मल्टीप्लाई करना, आंसर वही आएगा। आंसर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही तुम्हारे सामने आंसर तुम्हें मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चाहे तुम करके देख लो पहले में, चलो ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, -12 -4 0 4 और ये आएगा 2p -2। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब फॉर्मूला क्या था एज्यूम्ड मीन मेथड का, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो फॉर्मूला क्या होना है, a प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये हमारे पास गिवन है 6, a हमारे पास 6 है, प्लस यहाँ पर इसका सम निकालो, 4 से 4 कट गया, -12 और ये आएगा +2 -14, तो आ गया ये भैया ये चीज। ठीक है, देखो मैंने पहले आंसर बता दिया था तुम्हें, ठीक है, सिग्मा एफ।
और यहाँ पर f का टोटल कितना होगा, 3 3 6 और 10 11। ठीक है, इतना समझ आया। ये 6 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर आया 2p माइनस 14 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 7। आंसर बिल्कुल सही। अगर तुम इसको डायरेक्ट मेथड से भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट मेथड से भी हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, f और x को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और ये आएगा 2p प्लस में 10। ठीक है, मगर इसको मल्टीप्लाई जरूर करना है भाई, इस चीज को मल्टीप्लाई जरूर करके दिखाना है। अब तुम इसका टोटल करोगे, यहाँ पे मैं टोटल करके दिखा देता हूँ। टोटल जो आएगा 6 14 14 और ये बन गया भैया 14 और 30 44 और 8 52, तो 2p प्लस 52। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट से भी उतना ही आंसर आएगा। सिग्मा एक्स एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर ये 6 आंसर 6 था हमारे पास, ये आया 2p प्लस में 52 और ये 11 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 66 2p प्लस 52, ये उधर चला जाएगा 14 बच जाएगा, p की वैल्यू 7। ठीक है, बस इतना तरीका है, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। बिल्कुल मेथड कोई भी चेंज करो आंसर सेम होगा, सेम ही सेम होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करनी है, हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इजी जो तुम्हें अच्छा लगे उस मेथड से करो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं यहाँ पे पहले ही मेथड से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू होती, कोई बड़ी वैल्यू होती तो मैं फिर किसका यूज करता, दूसरे मेथड्स का यूज करता। तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये f1 हो गया, ये 2f2 हो गया, ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, इसका टोटल आएगा 100 और 140 प्लस f1 प्लस 2f2 और ये 200। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, ये 200 तुम्हारे सामने गिवन है, 200 का मतलब इन सब का सम, इन सब का सम। तो 200 बराबर होता है इन सब का सम जो बनने वाला है 56 56 और 30 86, 86 f1 प्लस f2। तो यहां से एक इक्वेशन आएगी f1 प्लस f2 की वैल्यू आ जाएगी 114, ये तुम्हारे सामने निकल कर आएगी। ठीक है, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इक्वल टू में मीन। मीन हमारे पास 1.46 गिवन है और ये आया 140 प्लस f1 प्लस ट्वाइस ऑफ f2 बटे में 200। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 146 इंटू 200, पॉइंट हटाया, ये 100 से कैंसिल आउट हो गया, तो 140 प्लस f1 प्लस ट्वाइस ऑफ f2, तो यहां से कितना बन गया, ये 292 292। ठीक है, अब 140 इधर चला जाएगा तो ये बचने वाला है 152। ठीक है, अब इतनी चीज यहाँ पे बच गई, यहाँ से कोई प्रॉब्लम, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, f1 की वैल्यू निकाल लो, निकल गई f1 की, और यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में 114 152 माइनस ट्वाइस ऑफ f2 प्लस f2, ये f2 को दूसरी तरफ भेज दो तो यहाँ पर खाली f2 बचेगा और 152 माइनस 114 यहाँ पे बचने वाला है। तो ये कितना हो गया भैया, 14 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 38, ये आ गया f2। अब f2 तुम्हारे सामने है तो यहाँ पे पुट कर दो, सेवेंटी सिक्स होगा, f1 की वैल्यू आ गई 76। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर तुम सिस्टमैटिक तरीके से चीजें करते हो तो तुम्हारे लिए ये इजी हो जाएगा। अगर भाई सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करते हो, तुम करना चाहते हो बस वैसे ही सिंपली रफली कुछ भी कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन गलत आएगा। सिस्टमैटिक तरीके से करो, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से करो। समझ आ गया बात, कोई चीज ऐसी जो रह गई हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड मीन। तो मीन के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें फाइंड आउट करनी होगी, हमें सोचना होगा ये कौन सी सीरीज है। और जैसे ही मैंने देखा ये सीरीज निकली कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस अगर मुझे मैंने बताया था सेम फॉर्मूले होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ एक चीज का चेंज होता है, वो होता है एक्स का चेंज। किसका चेंज होता है? एक्स का। तो एक्स तुम्हें यहाँ पे निकालना, देखो अब मैं मैजिक तरीके से दिखाता हूँ एक्स। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट का निकाल लो एक्स, तो कितना आएगा 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5। अब देखो सब में 10 10 का गैप है ना, सब में सेम का गैप है ना, इसमें 10 जोड़ते चले जाओ, यही तुम्हारा एक्स होगा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अब हम इसको करने वाले हैं तीनों मेथड से। किससे करने वाले हैं? तीनों मेथड से। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था भैया? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर यू आई एक्स आई कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक्स लिखा है। एक्स से तुम्हें समझना है, एक्स आई लिखने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये चीज तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे, बस इतना समझ लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 35 150 और ये 25 250 प्लस कितना हो गया ये? अरे भाई 125 और 375 होगा आई थिंक। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर ये आएगा भैया 8 और 35 को मल्टीप्लाई करो, 280 आ जाएगा और ये 450 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इन सबका टोटल करना है। ठीक है, तो 35 प्लस 150 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 450, 1290। ठीक है, 1290। इधर अब क्या करना है? एफ का टोटल भी करना है, तो यहाँ पर आएगा 7। देखो ये मेथड तब अप्लाई करना जब तुम्हें वो फॉर्मूले याद नहीं हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है और तुम कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन मत करो, चीजें समझ समझ के यहाँ पे करो। तो ये आ गया 50, यहाँ पे आ गया 1290 बटे में 50। अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, एक चीज सिखाता हूँ, तो ध्यान से समझना। जब भी 50 आ जाए इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है और नीचे 100 बन जाएगा। अब आ गया 25.8, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऊपर 2 से डिवाइड करके 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा लेना जब क्वेश्चन में 50। ठीक है, ये तुम्हारे को मैं एक एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा हूँ, इस चीज को समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का मतलब है शॉर्टकट मेथड, या नाम क्या लिखा है? एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था भैया? ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स बटे में सिग्मा, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? dx। dx कैसे निकलता है? x माइनस है, तो x माइनस है, इसमें से 25 हमने क्या किया? लेट कर लिया। ये मैंने यहाँ पे 25 लेट किया। अब देखो यहाँ पर 25 तो आ गया -20 -10 0 10 20। जब गैप सेम होगा ना तो इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब क्या करना है? यहाँ पर f और dx को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ गया 140 100 0 80 160। ठीक है, कितना इजी हो गया ना कैलकुलेशन। वहां पे कितना था, सोचना पड़ रहा था, अब देखो यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 140 20 यहाँ बच गया और ये आ गया 0। वाह भाई वाह, आंसर तो बहुत ही इजी आ गया। जीरो कैसे आ गया भाई? अच्छा ये 200, सॉरी 200। तो यहाँ पे 280 और ये आ गया 40। तो अब सोल्व करो, तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 40 बटे 50। तो मैंने बताया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 प्लस 80/100।
अब आंसर आ जाएगा 25 ये आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझिए। देखो यहाँ पर ना इस YouTube चैनल पर एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझाया जा रहा है, तो हर छोटी छोटी चीजें समझाई जा रही है। यहाँ पर तुम देखोगे कैलकुलेशन को भी इजी बनाया जा रहा है ताकि तुम एग्जाम में जब जाओ तो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही चीजें ये रहे कि भाई ये चीजें इस तरीके से सॉल्व होने वाली है। समझ पा रहे हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है भैया? नेक्स्ट मेथड का नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू इंटू एच या आई या सी, जो भी तुम मानना चाहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है? डी डैश एक्स। अगर तुमने डी एक्स नहीं निकाला तो तुरंत क्या करोगे? एक्स माइनस ए बटे एच लिख लोगे। बात समझ पा रहे हो? और यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, सॉल्व करके तो यहाँ पर आएगा -2 -1 0 1 2, ये आ जाएगा। अब f से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है सोच के देखो। -14 -10 0 8 और 20, 0 8 और 20, तो 24 ये आ गया 4 आ गया। देखो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस बनती आ रही है। 25 प्लस 4/50 इंटू 10। ठीक है, अब तुम सोल्व जैसा तुम चाहो वैसा तुम यहाँ पे कर सकते हो सोल्व। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे? देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इजी हो जाएगा। यहाँ तो और भी तरीके हैं, ये 2 जा कट जाएगा, ये 10 जा कट जाएगा, तो 25 प्लस 8/10, 25.8 हमारा आंसर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये देखो ये सीरीज क्या है? फाइंड द मीन। देखो वैसे मुझे इस सीरीज की मीन में जरूरत नहीं पड़ती, मैं मानता हूँ मीन में कोई जरूरत नहीं पड़ती, मगर कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है, मैं इस क्लास इंटरवल को सुधार देता हूँ। ठीक है, कैसे सुधारते हैं हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को? देखो इनके बीच में गैप कितने का है? कितना गैप है? 1 का गैप है। सभी टीचर्स बताते हैं सिर्फ यही सीरीज आती है जिसमें 1 का गैप होता है। मैं कहता हूँ 1 के गैप के अलावा 2 का गैप भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो क्यों ना हम हर चीज को अच्छे तरीके से सीख के, तो यहाँ पर ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज 1, इसका क्या कर दो? हाफ कर दो, तो निकल कर क्या आएगा? 0.5। इस 0.5 को पहले वाले में माइनस कर दो और इसमें ऐड कर दो। ठीक है, देखो कैसे आएगा? 24.5 29.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 से 44.5 44.5 से 49.5 49.5 से 54.5 और 54.5 से 59.5। क्या आप ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो? तुम्हारे लिए है अब ये क्वेश्चन। यहाँ से x निकालना, और x तो एक ही बार निकालना है, सबके बीच में पता है तुम्हें 5 का गैप है, 5 का गैप ही बन चुका था, तो फर्स्ट वाला निकालना है 24.5 प्लस 29.5। अच्छा इससे भी निकल सकता है, 25 प्लस 29/2 निकालोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, कोई आंसर में बदलाव नहीं होगा भैया, कोई भी आंसर में बदलाव नहीं होगा। देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ गया भाई साहब 54/2 27, ये आ गया 30 और ये 54/27। ठीक है, 5 जोड़ते चले जाना। ठीक है, और भी है, ये आ गया, सब चीजें आ गई तुम्हारे सामने। एक्स मैंने फाइंड आउट कर दिया है, एफ तुम्हारे सामने। अब तुम क्या करोगे? इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके लेके आओगे। क्या करके लेके आओगे? होमवर्क में करके लेके आओगे। इसका मीन तुम्हें मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, कितना मीन होना चाहिए। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी मीडियन वाली तो उसमें मैं सबसे पहले आते ही तुमसे पूछूंगा कि भाई क्या करके लेके आए। नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है। देखो जब तक आप लिखोगे नहीं, देखो मैं एक पूरा प्रॉपर तरीके से चीजें करा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा बिल्कुल ही कि जो रफली चीजें हो। होमवर्क भी दिया जा रहा है, होमवर्क भी करके लेके आओ ना, चीजें करोगे तभी तो चीजें होंगी।
देखना देखना सब बैचेस लेके बैठे हुए हैं कि भाई बैच यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है तुम्हें, तो क्यों नहीं तुम उस पर ध्यान दे रहे। ठीक है चलो, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन। अच्छा मीन नहीं फाइंड कर, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। मीन हमारे पास 50 है, फ्रीक्वेंसी टेबल में F1 और F2 हमें निकालना है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करना होगा, x बनाना होगा, तो x निकालो। x आ गया भैया 10, 30, 50, 70, 90। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ स्टेप डिवीजन, सबसे आसान तरीका d डैश एक्स डी एक्स बाय एच। ठीक है, तो x माइनस ए, तो यहाँ पर हमने 50 ले लिया, तो 50 में से 40, 40 बाय 20, तो -2, -1, 0, 1, 2, यही आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना यही आएगा अगर गैप सेम है तो। एफ डी डैश एक्स, तो -34 माइनस एफ 0 F2 पॉजिटिव, और ये आ गया 30, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस F1 प्लस। ठीक है, मीन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये आ गया 50, ये हमने माना 50, प्लस ये आया 4 माइनस F1 प्लस F2 डिवाइड में ये कितना है 120, ये 120 डाल रखना है। ठीक है, और ये आ गया 20। अब यहां से एक इक्वेशन और बनानी, इसका टोटल करो, टोटल जरूर करना है भाई, इसका टोटल आएगा 68 प्लस F1 प्लस F2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120, तो F1 प्लस F2 120, तो 20 प्लस 32, 20 प्लस 32 का मतलब 52 यहाँ पर बन जाएगा, 52 यहाँ पे बन गया। अब इसको सोल्व करो, देखो 50 से 50 कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर इसको काटो, ये 1/6 कट जाएगा, 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू 4। यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो, 4 प्लस F2 इक्वल टू 52, ट्वाइस ऑफ F2 आ जाएगा भाई 56, F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। F2 क्या ही F F2 क्या है 28, F2 की वैल्यू 28, सब चीजें ठीक लिखी हैं। सम इतना नहीं बनना चाहिए भाई, सम 24 बनना चाहिए, ओ सॉरी यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 है, तो 24, F2 24 आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे वेट क्यों कर रहा था, क्यों ऐसा सोच रहा था कि ये गलत है, देखो क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ये 28 होता, ये 32 होता, क्या इन सब का टोटल 52 बनता, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है कि F1 प्लस F2 का टोटल 52 बनना चाहिए। अगर ये सिचुएशन नहीं बन पा रही तो ये चीजें गलत है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज को समझ रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इस तरीके की अगर कभी मिस्टेक हो तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे समझ रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीन के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, इससे बाहर कोई भी मीन का क्वेश्चन नहीं आएगा 10th क्लास की, 10th क्लास की बात की। ठीक है, 11th क्लास की बात नहीं की, 11th में जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, या 9th में जो है थोड़ा डिफरेंट है, 9th भी स्टूडेंट देख सकते हैं, बिल्कुल सब चीजें सही रहेंगी, कोई भी चीजें अलग नहीं रहेंगी, मगर 10th स्टूडेंट जरूर इस चीज को देखें कि भाई ये किस तरीके से चीजें कराई जा रही हैं, इससे बाहर 10th स्टूडेंट्स के लिए नहीं आएगा, इससे बेस्ट क्लास मैं मानता हूँ कि नहीं मिलेगी 10th स्टूडेंट्स के लिए। जाकर देखो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और नॉर्मल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ होंगे या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर चैप्टर, कहाँ पे, टेलीग्राम में, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का नाम क्या है नहीं पता तो जाकर देख लेना, कहाँ पे, हमारे डिस्क्रिप्शन पे मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, वैसे टेलीग्राम का जो है नाम है वो है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1 के नाम से,
इस नाम से है, इस नाम पे जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है भैया, लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि ये क्वेश्चन तुम कर रहे हो या नहीं। अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।